बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम, और इसमें हमने अपनी दूसरी नज़म जो नात है उसका आगाज़ कर रखा है। और आज हम इसका सबक नंबर 2.5 पढ़ेंगे, यानी दूसरे सबक को हमने 5वें हिस्से में पढ़ना है। दरसी किताब का ये दूसरा सबक है और हमने इसको 5वें हिस्से में मुकम्मल करना है। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं: नज़्म को नसर में तब्दील कर सकें और शेर या नज़्म पढ़कर उसका मफहूम लिख सकें। हमने इसकी नात की पढ़ाई करते हुए भी मशक की थी, साथ साथ भी आपने इसकी मशक की थी, लेकिन अमलन अगर लिखने की सूरत में आप करें तो हम आज इसको मजीद सीखेंगे। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, और जो शख्स वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम ना ले यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़े उसका वज़ू नहीं। ये सुनन अबी दाऊद जिल्द अव्वल से एक हदीस ली गई और हदीस का नंबर है 101। यानी नमाज के लिए बुनियादी चीज़ आप जानते हैं क्या है? वज़ू। और वज़ू को आप जितने एहतमाम से करेंगे, जितने खुशू खुजू से करेंगे, जितनी नीयत से करेंगे, उतना ही आपका दिल नमाज में ज़्यादा लगेगा और आप नमाज को भी उसी तरह से उतने ही दिल से अदा करेंगे। तो हमेशा कोशिश किया करें, सर्दियां हो या गर्मियां, कि नमाज अदा करते वक्त पहले वज़ू ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, हम पहले करेंगे दोहराई। दोहराई के लिए अभी आपकी मुअल्लिमा जो हमने कल नात पढ़ी उससे 3-4 सवालात खुद से अखज़ करेंगी। वो सवालात नहीं होंगे जो आपकी मश्क में दिए गए, वो मुख्तलिफ अशार से नात के हवाले से मुख्तलिफ सवालात अखज़ करके आपसे पूछेंगे, आपने उनके जवाबात देने और फिर हम अपने सबक की तरफ बढ़ेंगे। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से दोहराई कीजिए। यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। कबल अस पढ़ाई यानी पढ़ने से पहले आपके लिए यहाँ पर कुछ नातिया अशार दिए गए। 3 अशार हैं। अल्लाह अल्लाह क्या है मकाम आपका, अर्श पर भी हुआ है क़याम आपका, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने इन नातिया अशार को पढ़ना है और सादा लफ्ज़ों में बताना है। या आप मुख्तसरन मुझे ये बताइए कि इन नातिया अशार को पढ़ के आप सादा अल्फाज में कैसे बता सकते हैं, कैसे बयान कर सकते हैं? जी शाबाश, कोशिश कीजिए, इसको पढ़ें और इसको बताएं। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से बताया। हम अपने आज के सबक को शुरू करते हैं। हाँ, आपने आज दोबारा से उसी हासिल ताल्लुम की मशक करनी है कि शेर को हमने नसर में कैसे बदलना है। प्यारे बच्चों, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, हमने जमात चहारों में भी इसको पढ़ा और अपनी हम में भी इसकी किसी हद तक मशक की कि हमने शेर को नसर में कैसे बदलना है। शेर को नसर में मज़ीद आपकी याद दहानी के लिए आपके जहन में ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं इनको तरोताज़ा करने के लिए मैं बता देती हूँ आपको कि शेर को नसर में बदलने के लिए हम सादा जुमले की तरतीब को जहन में रखते हुए शेर के काफिया और रदीफ को हटा कर लिखते हैं। आप बखूबी वाकिफ हो चुके हैं कि जब हम सादा जुमले और शेर में क्या फ़र्क है। यहाँ पे काफिया और रदीफ हमारे शेर की पहचान होती है, नज़म की पहचान होती है। कोशिश करें कि किसी भी लफ्ज़ का बाहर से इजाफा किए बगैर शेर के एक सादा जुमले की शक्ल में लिख दिया जाए। यानी आपको पता है हमने शेर के अल्फाज को ही तरतीब इस तरह से देनी है कि उसमें से तरन्नुम ख़त्म हो जाए, नगमगियत ख़त्म हो जाए और वो सादा जुमला लगे और बाहर से हमें अल्फाज ना लेने पड़े। अगर हमारा जुमला किसी लफ्ज़ को लगाए बगैर मुकम्मल ना होता तो उसको लेते हैं और आप उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। जब हम शेर को सादा जुमले की सूरत में लिखते हैं तो उसका मफहूम खुद ब खुद खुलकर सामने आ जाता है। ये एक आपको इस बात की दिलचस्पी का अंदाज़ा हो चुका है जब हम इसकी मशक कर रहे थे कि जिस वक्त हम एक शेर को उसकी नगमगियत या उसका तरन्नुम ख़त्म करके सादा जुमले में लिखते हैं तो हमें उसका मफहूम उसी वक्त समझ आ जाता है। मज़ीद वजाहत के लिए क्या होता है कि हम सोचते हैं, गौर करते हैं कि उसमें ख़ास अल्फाज कौन से बयान किए गए हैं या किस वाक़े की तरफ इशारा है। तो उसको जब हम अपने अल्फाज में लिखते हैं, बयान करते हैं, किसी और को सुनाते हैं तो वो दरअसल उसका मफहूम होता है जो कि ज़्यादा तवील नहीं होता। हम अपने जब तशरीह पढ़ेंगे तो आपको तशरीह और मफहूम में फ़र्क पता चलेगा। आपने ग्रोह की सूरत में अभी एक सरगर्मी करनी है। सरगर्मी कुछ इस तरह से कि आपने नात के आखिरी अशार को तस्वीरी शक्ल देकर रंग भरना है। जो आखिरी अशार है उनको आपने तस्वीरी शक्ल देनी है, उनमें रंग भरना है और आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम आपकी जमात के तमाम बच्चों को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे और ये सरगर्मी करवाएंगे। और जिस ग्रोह की तस्वीर बेहतरीन हुई, वैसे तो मुझे यकीन है आप दोनों बहुत अच्छे से इन अशार को तस्वीरी शक्ल दे सकते हैं,
لیکن جس گروہ کی تصویر زیادہ بہتر ہوگی، زیادہ بہترین ہوگی، اس کو کمرہ جماعت میں لگا لیا جائے گا۔ آپ نے اس گروہی سرگرمی کو ابھی ویڈیو کو یہیں پہ روکتے ہوئے سر انجام دینا، اور اس کے بعد ہم کریں گے اپنی مشق۔ جی تو پیارے بچوں، مشق میں ہمارے پاس سوال نمبر 5 شامل ہے کہ درج ذیل شعر کی نثر تحریر کریں۔ آپ نے آج چونکہ سیکھ رہے نثر بنانا، مفہوم لکھنا، مفہوم کے لیے ہم نے تصویری شکل دی ان اشعار کو، یعنی آپ کو ان کا مطلب مقصد سمجھ آیا تو آپ نے اس کو تصویر بنایا۔ اب آپ نے مشق میں ہی اپنا کتاب کا سوال نمبر 5 جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک عدد ورک شیٹ بھی کرنی ہے۔ آج آپ کے پاس یقیناً جماعت میں اتنا وقت ہوگا کہ آپ اس ورک شیٹ کو اپنی جماعت میں مکمل کر لیں۔ پھر بھی بصورت دیگر اگر نہیں ہو سکتا تو یہ پرنٹ آؤٹ اپنے گھر لے جائیے اور اس کو گھر سے مکمل کر لیں۔ سوال نمبر 1 ہے نعت کے دوسرے بند کو نثر میں تبدیل کریں، اور سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس نعت میں سے ہم آواز الفاظ کے 5 جوڑے تلاش کر لیں۔ اس کے علاوہ جو مخصوص ہے آپ کے لیے گھر کا کام وہ ہے سوال نمبر 5، یعنی مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ بر لانا، نسخہ کیمیا، کندن، جہل اور موجے بلا۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا کام جس کو ہم نے مکمل کیا۔ اس میں آپ کی ایک ورک شیٹ اور کچھ سوالات شامل تھے، لیکن ہم نے زیادہ جس چیز پہ آج دھیان رکھا یا جس کی مشق کی یا مہارت حاصل کی وہ تھی اشعار کو نثر میں بدلنا اور ان کا مفہوم لکھنا کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کل اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔